Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Concept Biology by Hassan. Today we are going to discuss some important topic which is about biological molecules. इससे प्रीवियस हमने प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्ट्रक्चर देखना है प्रोटीन का। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं। उनमें से हम सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इससे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलके बनती है, वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो लिंकेज बनती है, तो फिर इस तरह प्रोटीन मिलती है। जब काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो बन जाती है प्रोटीन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रोटीन एक प्रोटीन है, वो दूसरी प्रोटीन से अगर मुख्तलिफ है तो वो किस बेसिस पे दूसरी प्रोटीन से मुख्तलिफ है। व्यूअर्स, वो 4 बेसिस पे, 4 वजूहात पे जो दूसरी प्रोटीन है वो पहली प्रोटीन से मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें जो अमाइनो एसिड का नंबर है, ठीक है, इसके बेस पे प्रोटीन मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से। उसके बाद अगर हम बात की जाए ना, तो अगर आप देखें तो सीक्वेंस के हिसाब से या अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड के लिहाज से जो प्रोटीन है वो दूसरी प्रोटीन से मुख्तलिफ हो सकती है, या तो फिर शेप के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है प्रोटीन। अब आपके पास शेप ग्लोब्यूलर भी आ जाती है और आपके पास फाइब्रस शेप भी आ जाती है प्रोटीन की। ठीक है, उसके बाद कंपैक्ट फॉर्म की बेस पे हम प्रोटीन में डिफरेंस कर सकते हैं कि ये प्रोटीन इस प्रोटीन से मुख्तलिफ है। सबसे पहले आपके पास हो गया नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ अमाइनो एसिड की। ठीक है, उसके बाद किस बेसिस पे डिफरेंस हो सकता है, अरेंजमेंट या सीक्वेंस के हिसाब से। अरेंजमेंट, उसके बाद अगर आप देखें तो शेप के लिहाज से, और उसके बाद अगर देखें तो कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर आप व्यूअर्स देखें ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमने देखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है किसका, प्रोटीन का, वो उसमें हम किस चीज़ को देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के लिहाज से स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो भी आगे हम एग्जांपल करेंगे उसमें देखेंगे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस या फिर अरेंजमेंट आप कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के जो हमारे पास 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, उनका हम देख लेंगे नंबर, कि ये जो प्रोटीन है इसमें अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, आया कि इसमें अमाइनो एसिड 100 प्रेजेंट है, 1000 प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है। तो इससे हम डिफरेंस कर सकते हैं प्रोटीन में। और उसके बाद हम देखेंगे सीक्वेंस, कि इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है, जो 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड है, जैसे एलानिन है, ग्लूटामिक एसिड है, मैथ्यूनिन है, प्रोलीन है, तो ग्लाइसिन है, तो वो जो अमाइनो एसिड है वो किस अरेंजमेंट से एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, उसमें से हमारे पास वो आ जाएगा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के, उनका सीक्वेंस क्या है, इस बेस पे हम डिफरेंस करेंगे। तो आपके पास व्यूअर्स एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एफ सिंगर। इन्होंने 10 साल काम किया था, 10 ईयर्स, और इन्होंने हमारे पास जो 2 इंसुलिन है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास इंसुलिन कह रहा हूँ,
वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे पास जिसका नाम है, सबसे पहले तो आपके पास इंसुलिन आ जाती है, इंसुलिन, और उसके बाद आपके पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये आपके पास दो प्रोटीन है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। तो अगर हम इस पे, ये जो प्रोटीन है उस पे हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड देखें तो हम कह देंगे जो इंसुलिन है उस पे 51 आपके पास अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, 51 अमाइनो एसिड आपके पास प्रेजेंट है। अब ये जो 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो एक चेन है उसमें 30 अमाइनो एसिड है और जो दूसरी चेन है उसमें 21 अमाइनो एसिड है, ठीक है। आपको इंसुलिन का तो पता है कि ये हमारी बॉडी का वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और जो सिक्रीट कौन करता है, रिलीज कौन करता है, जो कि हमारा पैंक्रियास, जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वो रिलीज करता है। और इससे होता क्या है, इंसुलिन से अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये इंसुलिन हमारा पैंक्रियास रिलीज करता है। इंसुलिन क्या करता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो इंसुलिन रिलीज होगा और इंसुलिन क्या करेगा, वो जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देगा। तो हमारी जो कंसंट्रेशन है किसकी, ग्लूकोज की, वो मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें अमाइनो एसिड 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और उनकी दो चेन्स होती है, एक में 30 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और एक में 21 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो अब अगर बात की जाए ना तो ये अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है ना ये वेरी स्पेसिफिक है। अगर ये जो 51 अमाइनो एसिड है खास तरतीब से अटैच होते हैं, अगर इनकी तरतीब मिस हो जाए तो वो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएगी, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। आगे हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो अमाइनो एसिड है, जैसा ग्लाइसिन है, एलानिन है, ग्लूटामिक एसिड है, वो कौन सा अमाइनो एसिड किस जगह प्रेजेंट होगा। तो अगर ये आप याद करना शुरू हो जाए चीज़ें तो ये तो एक सीक्वेंस है बहुत बड़ा, तो ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप बड़े लेवल पे जब जाएंगे तो वब आप इसको याद रखिएगा। अभी आपने सिर्फ एक बात याद रखनी कि इंसुलिन की जो प्रोटीन है उसमें 651 अमाइनो एसिड होते हैं, दो चेन होती हैं, एक में 30 और एक में 21 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने बात कर ली इंसुलिन पे। अगर हम हीमोग्लोबिन पे बात करें ना तो इसमें आपके पास दो अल्फा चेन्स होती हैं, ठीक है, और आपके पास प्रेजेंट होती हैं दो बीटा चेन्स, और हर आपके पास अल्फा चेन्स में प्रेजेंट होते हैं 141 अमाइनो एसिड और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड, और टोटल कितने हो गए, 574 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं आपके पास किसमें, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और हमारे पास 1000 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन है, उसमें जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। तो अगर हम बात की जाए ना तो आपको आई होप सो आपको पता होगा कि 10 में आपने पढ़ा है कि जो प्रोटीन है वो बनती किस तरह है। राइबोसोम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। पहले मैसेंजर जो डीएनए है उससे बनता है मैसेंजर आरएनए, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसमें हमारे पास जो राइबोसोम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। जो हमारे पास मिसाल के तौर पे मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए क्या चीज़ है, ये एक मैसेज है जिसको कौन पढ़ता है, जिसको राइबोसोम्स पढ़ते हैं, और उस पर लिखा क्या होता है, मेन बात ये है उस पर अमाइनो, ये जो प्रोटीन बननी है इसकी इसकी मालूमात लिखी होती है, इसकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, और फिर राइबोसोम क्या करता है, उस तरह की फिर प्रोटीन बना देता है, ठीक है। अब अगर ये इंफॉर्मेशन, अगर प्रोटीन उस तरह की ना बनी हो जिस तरह की इधर इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा, ये डिजीज है। अब हम आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, इसका नाम है सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया।
ये व्यूअर्स एक डिजीज़ है जो किस वजह से होती है। अब मिसाल के तौर पे इसको बेस कर लेते हैं। ये आपके पास जो बीटा चेन है, हीमोग्लोबिन की मैं बात कर रहा हूँ, बीटा चेन है, इस पे आपके पास अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड। तो 3 4 5 और ये आपके पास 6 अमाइनो एसिड आमतौर पे कौन सा होता है? ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड होता है। तो अगर इसकी बजाय आपके पास क्या अटैच हो जाए, 3 4 5 और 6 पे आपके पास अटैच हो जाए, वेल इन अटैच हो जाए, तो ये स्टेज क्या है? ये डिजीज है। इससे आप ये जो पेशेंट है उसको क्या हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। और जिस तरह हमें पता है कि जो प्रोटीन है ये वेरी स्पेसिफिक है। अगर हीमोग्लोबिन का फंक्शन आपको पता है कि अगर रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल की कुछ शेप इस तरह की होती है, इस तरह की, ये कनकेव होता है, ठीक है, उस पे ऊपर करके ना ये होती है हीमोग्लोबिन अटैच। तो ये क्या करती है हीमोग्लोबिन? ये ऑक्सीजन को कैरी करती है और ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो अगर ऑक्सीजन, ये हमारी जो प्रोटीन है ये सही नहीं होगी, नॉन फंक्शनल होगी, तो हीमोग्लोबिन तो होगी पर वो ये जो ऑक्सीजन है इसको कैरी नहीं कर सकती। तो ये एक डिजीज है जिसके बायस इंसान की डेथ भी हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट अवर टॉपिक, जो कि था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आज हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया। इससे अगली वीडियो में हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो के हवाले से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसको इंशाल्लाह जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।